हेलो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही विशेष टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस टॉपिक में मानव में होने वाले रोग और उनके कारणों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विडाल टेस्ट क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को तेज बुखार, थकान, कब्ज, पेट में दर्द, सूखी खांसी और सिर दर्द की शिकायत रहती है तो ऐसे में डॉक्टरों द्वारा विडाल टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि विडाल टेस्ट क्या होता है। आइए इसके विकल्प को देखते हैं। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर गेस कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो हम जानते हैं प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्रणाली है। प्लाज्मोडियम की कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया। तो टिटनेस का कारण तो सभी लोग जानते होंगे, ये टिन या ब्लेड आदि से कटने पर हो सकता है। और हैजा, ये बीमारी मक्खियों, गंदे पानी आदि से होता है। टाइफाइड के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है। और मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। अब हमने चारों विकल्प आपको बता दिया है। अब आप आंसर गेस कीजिए कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न कौन करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेरिया। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न मलेरिया करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, त्वचा, कान, नाक, गला। सही जवाब होगा त्वचा। एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो जानते हैं एलिसा रोग क्या होता है। एलिसा का प्रयोग सामान्य तौर पर HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए होता है। ये किट किसी व्यक्ति के रक्त में एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाती है। जैसे कि हाल ही में कोविड-19 में भी इसका प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं इसके विकल्प को। विकल्प कुछ इस प्रकार, पोलियो, एड्स, कैंसर। तो आंसर गेस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एड्स। एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो आइए, रोग किसे प्रभावित करता है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, फेफड़ा, हृदय, यकृत, प्लीहा। तो आंसर गेस कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लीहा। मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, एंटामीबा, शैवाल, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटामीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंटामीबा होता है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिफिलिस किससे होता है। तो दोस्तों, सिफिलिस रोग हम जानते हैं। सिफिलिस रोग प्राथमिक रोग से यौन संपर्क या गर्भ अवस्था के दौरान मां से उसके गर्भ को संचारित होता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक, ए और बी दोनों। तो आंसर गेस कीजिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जीवाणु। सिफिलिस जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे हृदयघात को ही हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हृदयघात के बारे में हम जानते हैं। हृदयघात एक ऐसी स्थिति है जब अचानक धमनी में रुकावट होती है और हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह प्रतिबंधित होता है। रुकावट मुख्य रूप से कोरोनरी धमनी में होता है। अब देखते हैं इसके विकल्प को। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा, रक्त प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर गेस कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयघात होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिकेट्स एक बीमारी है। ऑप्शंस हैं, ऊतक, हड्डियां, मांसपेशियां, ये सभी। आंसर गेस कीजिए।
सही जवाब होगा ऑप्शन बी हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, तो हम जानते हैं दोस्तों हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त का नहीं जमना या गूंगापन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रक्त का नहीं जमना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है। ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो आंसर गेस कीजिए दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन बी। विटामिन बी की कमी के कारण ही मसूड़ों से खून आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एथलीट्स फुट रोग किससे होता है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, प्रोटोजोआ, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस। तो आंसर गेस कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी फंगस। हम जानते हैं दोस्तों फंगस, पैरों में फंगल इन्फेक्शन की समस्या को अंग्रेजी में एथलीट फुट के नाम से भी जाना जाता है। फंगल संक्रमण अक्सर पैरों की उंगलियों में होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया हमने आपको बता ही दिया है दोस्तों पहले भी। अब देखते हैं इसके विकल्प को कि मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है। निकट दृष्टि दोष, रतौंधी, त्वचा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पोलियो का कारण है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, एक कवक, एक जीवाणु, एक वायरस, ये सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक वायरस। पोलियो का कारण एक वायरस होता है। अगला क्वेश्चन, रेबीज रोग के टीके की खोज किसने किया था। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को, रॉबर्ट हसल, रॉबर्ट कोच, लुई पश्चार, लेवनर। तो आंसर गेस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर इज ऑप्शन बी लुई पश्चार। रेबीज रोग के टीके की खोज लुई पश्चार ने किया था। आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।